फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आज का प्लान कुछ इस प्रकार है कि मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तक। तो उनके ना मेडिसिन्स ख़त्म हो चुकी हैं। आज हम चलेंगे उनकी मेडिसिन्स लेने, और यहाँ से जाने से लेकर वहाँ से आने तक का पूरा ब्लॉग हम शूट करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे जाना होगा भाई अपनी शर्ट पे प्रेस कराने, क्योंकि लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी भाई। मतलब लाइट जा चुकी है, मैं लेट उठा था थोड़ा यार सो के। तो दोस्तों प्रेस करा के आने के बाद फिर भाई कपड़े सपड़े पहन के अपने निकलेंगे मंजिल की ओर रेडी होके। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, मिलते हैं आगे। दोस्तों साथ जाने के लिए हमारी बसंती भी तैयार है। ये वाली बसंती जिसका चेहरा पूरा गुलाबी। फाइनल दोस्तों पहुंच चुका हूँ अपनी सेट पे प्रेस कराने भाई की दुकान पर। इतने में एक छोटा बालक पोटली लेकर आया कपड़ों की और बोला मेरे पूरे खानदान के कपड़ों को प्रेस कर दो। मतलब मजाक चल रही थी, यहाँ हंसी मजाक चल रही थी भाइयों। और साथ में अमित भाई भी खड़े थे, हमारे अमित भैया। और ये प्रेस वाले भैया की भी काफ़ी प्यारी आदत थी यहाँ पे। और ये अमित भैया दोस्तों पहले भी ब्लॉग में आ चुके हैं। फाइनली मेरी शर्ट पे प्रेस हुई और भाई मैं शर्ट लेकर निकला अपने घर की ओर। दोस्तों मैं घर जाने के लिए अपनी बसंती पे बैठा ही था कि मेरी निगाह सामने पड़ी, और सामने से भाई डॉक्टर साहब रवि भाई दौड़ते चले आ रहे थे, और बड़ी ज़ोर से, जैसे इन्हें जोर का प्रेशर बन रहा हो। भाई बन भी रहा हो सका है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। सो फाइनल दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ कमी लग रही है। क्या? गमछा। दोस्तों देसी बाड़ा के गमछा ना हो तो भाई बात ख़राब है। तो दोस्तों मैं यहाँ से फाइनली घर से बाहर निकला गलियों में होता हुआ, और दोस्तों कुछ ही देर बाद मैं पहुँचा रोड पर। रोड पर जाने के बाद बैठा ऑटो में। ऑटो में बैठ के निकला मैं अपनी बिलारी की तरफ। बिलारी पहुँचते ही मैं बैठ गया बस में। बस में जाने के बाद देखा तो भाई बस ऐसे खाली थी बिल्कुल यार, जैसे कि हड़ताल हो रही हो बिलारी के अंदर की, कोई है ही नहीं। लेकिन फिर मुझे इसी बीच प्यास लगी। मैंने भाई 10 रुपये वाली बोतल ले ली पानी की, काइंडली की, जिस पे धोनी भैया छप रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ी देर बाद बस चलेगी। दोस्तों चलती हुई बस में से बाहर का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि दोनों साइड हरे हरे पेड़ पौधे थे। और दोस्तों बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा था, क्योंकि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर, जहाँ पे हरे हरे पेड़ पौधे हों, नेचुरल हवाएं हों। वैसे ही मौसम में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और ऊपर से बस चल रही थी तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी मुंह पे। दोस्तों ये जो सामने से रास्ता दिख रही है, इधर से हमारी बस आती थी, सभी गाड़ियाँ इधर से आती थी, बड़े वाहन। लेकिन अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पुल बन रहा है। तो इसे हनुमान मूर्ति बोलते हैं। अभी वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इधर से जा रही है। देखिए दोस्तों ये है अल्लाह जी का मंदिर, यानी हनुमान मूर्ति माता मंदिर सेवा समिति। बस कुछ ही दूर पे हमारी मंजिल है दोस्तों। पुल पार करते कहीं गाड़ी रुकी और हम भाई उतरे अब बस से। हम उतर के बाद बाहर देखा तो भाई ऑटो काफ़ी खड़े थे। तो हमने एक भैया के ऑटो में बैठे और भाई निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों जहाँ हमें जाना था वहाँ भैया नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें आगे से दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर लाइन से ढाबे थे शर्मा के नाम से। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह के, शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के ढाबे थे। और उसी टाइम बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी हुई थी, क्योंकि दोपहर का समय था। रोड भी काफ़ी जाम होकर चल रहा था। ठीक। दोस्तों मैं कपूर कंपनी पे उतरा, और दोस्तों मुझे रोड क्रॉस करना था, क्योंकि सामने द्वार से मुझे ऑटो में बैठ के सीधा अपनी मंजिल की ओर निकलना था। फाइनली मुझे ऑटो मिला और मैं ऑटो में बैठा और दोस्तों निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों रोड तो काफ़ी सुनसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद आज है ना मार्केट बंद है। लेकिन मैंने पूछा भाई से, ऑटो वाले से, तो वो उन्होंने बोला भैया आगे की मार्केट देखना, काफ़ी भरी भरी मिलेगी आपको यहाँ। तो स्टार्टिंग में ऐसा रहता ही है। दोस्तों ऑटो वाले भाई की आदत भी बहुत प्यारी थी। उन्होंने मुझसे बोला भैया आप ब्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा हाँ भाई ब्लॉगिंग करता हूँ, अभी भी स्टार्ट किया है। तो उन्होंने बोला भैया मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूँ, और कभी भी आपको मुरादाबाद आना हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। बस दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। कहीं रोड सुनसान आ रहा था तो कहीं दोस्तों भीड़ भाड़ वाला इलाका। चलते आ रहे थे भाई अपनी मंजिल की ओर। देखिए दोस्तों ये हम कचहरी के आसपास आ चुके थे, और भाई अपनी मस्ती में मस्त। भाई हमारा तो भाईचारा ऑन टॉप है यार, जो भी हमसे प्यार से बात करे सब भाई लोग हमारे अपने हैं। फाइनल दोस्तों मैं क्लिनिक पे पहुंचा, और दोस्तों वहाँ से दवाई लेके मैं रिटर्न हो लिया मम्मी की। और दोस्तों मैं जैसे ही आगे बढ़ा भाई धूप इतनी ज़ोर से लग रही थी, मुंह पे चांटे मार रही पेल पेल के, इसलिए मैंने गमछा लपेटा। फिर दोस्तों जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरी निगाह पड़ी पुराने सिनेमा हॉल पर, जो कमल टॉकीज़ के नाम से था, अंग्रेज़ों के ज़माने का था।
फिर मैंने यहीं से ऑटो में बैठा और भाई निकल पड़ा बस अड्डे की तरफ। उसके बाद दोस्तों ऑटो वाले भैया नगर पालिका के रोड पे से ऑटो को निकाला बुद्ध विहार में को होते हुए, ताकि वहाँ से मेन रोड जल्दी आए। फाइनल दोस्तों मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ऑटो को वेट कर रहा हूँ। ऑटो काफ़ी खड़े हुए थे, भैया सब लोग बोल रहे आओ बैठो बैठो बैठो, तो भैया हम बैठे और निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ, यानी बस अड्डे की तरफ। लेकिन दोस्तों जाते पे मेरे पेट में बड़े चूहे कूद रहे थे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि दोस्तों मुझसे भूख है ना बर्दाश्त नहीं होती यार, भूख के मारे मेरा चेहरा भी पूरा उतरा हुआ था। रास्ते में देख रहा था तो रास्ते में स्टॉल्स वगैरह खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर मंदिर के पास पहले एक सरदार जी का ढाबा था, बहुत टेस्टी खाना बनाते थे भाई, लेकिन अब पता नहीं आजकल कहाँ हैं। सो दोस्तों फाइनली मैं पेट्रोल पंप पर उतर गया था मिकलानी के, और यहाँ से मैंने रोड क्रॉस देखा तो भाई ठेला खड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी मैं मुरादाबाद आता हूँ यहीं से खाना खाता हूँ। बहुत टेस्टी खाना मिलता है भाई, सबसे सस्ता खाना और सबसे टेस्टी खाना। आओ चलते हैं दोस्तों। अंकल जी के ठेले का नाम था हरिओम वेज बिरयानी, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है यहाँ पे, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से सामने ही मिगलानी सिनेमा हॉल दिखता है, ठेले पे खड़े होकर। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने अंकल जी को वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया। मैंने बोला अंकल जी जल्दी लगा दो। तो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने मेरे लिए वेज बिरयानी लगाई और मैंने खाई झटपट करके, लेकिन भाई इतनी टेस्टी थी कि मेरा मन नहीं भर पाया। तो मैंने भाई दोबारा मैं ना चावल और कड़ी चावल भाई ऑर्डर किए। इसमें देखो पकौड़े भर भर के थे भाई। तभी मैंने एक वाइट लिया भाई, बड़ा टेस्टी था, मेरे मुंह में पटाखा सा फूट गया स्वाद का। दोस्तों पेट भर गया, अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बस रोड क्रॉस खड़ी थी। तो फाइनली रोड पार करके हम आए, रास्ते में ये सिनेमा हॉल पड़ा मिगलानी वाला, और हम बस में आके बैठ गए। अब थोड़ी ही देर में हमारी बस चलती है अब हमारी मंजिल की तरफ। दोस्तों इसी बीच हमारी बस रोडवेज को पार कर रही थी। यहाँ पे आपको चंदौसी, संभल, रामपुर बरेली, बिलारी यहाँ की बसें मिलती हैं। दोस्तों हमारी बस कुछ दूर आगे चली तो देखा कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का पार्क आया, जिसमें बहुत प्यारी प्यारी प्रतिमाएं बनी हुई थी स्वामी विवेकानंद जी की। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा और आगे आए तो देखा कि रामगंगा नदी जो है दोस्तों काफ़ी उफान पे थी, क्योंकि बारिश के मौसम में ये हमेशा उफान पे आ जाती हैं। देखो दोस्तों पानी भी कितना ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ से चल रहा था। दोस्तों सफ़र भी थोड़ा लंबा होने वाला था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आंख बंद करके रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी लंबी घूम के जा रही थी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आराम किया भाई, कचरे का ढेर आ गया, यानी जहाँ पे पूरे मुरादाबाद मंडल का दोस्तों कचरा इकट्ठा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही मैं आँख बंद करके लेटने वाला था, पूरा झुड़ गया, यानी कि इतनी खतरनाक बदबू आई कि दोस्तों हार के मुझे अपनी नाक बंद करनी पड़ गई, और लोगों को भी। फिर दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से बाईपास पे मुड़े, उसके बाद मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। सो दोस्तों फाइनली हम अपने साबाद रोड पर पहुंच चुके हैं, जहां पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति विराजमान है। अब यहां से हम बस कुछ ही देर में अपने बस स्टैंड पर पहुंचने वाले हैं, और वहां से हम सीधा निकलेंगे अपने घर की ओर। दोस्तों हमारी बस अड्डे पे पहुंच चुकी है। बस से उतर के हम बैठ गए दोस्तों ऑटो में बैठ के चल पड़े हम अपने घर की ओर। दोस्तों ऑटो से उतर के आया मैं घर की बस्ती में, और बस्ती के बाद आया दोस्तों मैं गली में, फिर गली के बाद आया दोस्तों मैं घर में। दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपने घर। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, देखिए दोस्तों पसीना इतना बह बह के आ रहा है। 32-33 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का चल रहा है अपने यहाँ का इस समय। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय सोमेश सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।